हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन इन भारत होम्योपैथी। आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में। डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये हर दो बीमारी में आपको सजेस्ट किया जाता है। हमारी डाइट और लाइफस्टाइल, ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो हमें हेल्दी बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, यानी कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल देते हैं। अगर हमारी डाइट ही गलत है तो हम किसी भी बीमारी से सफ़र कर सकते हैं। तो आज हम आप सभी से बात करने वाली हूँ कि अगर कोई भी पेशेंट थायराइड से सफ़र कर रहा है, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म क्यों ना हो, चाहे वो हाइपरथायराइडिज्म क्यों ना हो, तो आप अपनी डाइट में ऐसे क्या चेंजेस करके अपने थायराइड हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं और इवन इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझना ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे कौन सी डाइट लें जिससे हमारा थायराइड हार्मोन बैलेंस में रहे। तो आज मैं सबसे पहले बात करने वाली हूँ हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट के लिए कि वो अपनी डाइट में ऐसी क्या चीज़ें शामिल करें जिससे उनका थायराइड का लेवल बैलेंस में आए। तो जो सबसे पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइट है वो है हमारी आयोडीन, यानी कि आपको आयोडीन युक्त नमक ही लेना है। क्योंकि आयोडीन की कमी से भी हमें थायराइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आयोडीन हमें और किन फूड आइटम में मिलता है, जैसे कि वीट हो गया और रागी के छिलके हो गए। अगर आप रोज़ाना रागी के छिलके का कंज्यूम कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप अगर हाइपोथायराइडिज्म से सफ़र कर रहे हैं तो आपके लेवल क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गए और आपका थायराइड हार्मोन धीरे धीरे बैलेंस में आना स्टार्ट हो गया। तो आयोडीन युक्त ही नमक और फूड आइटम को कंज्यूम करें। नेक्स्ट है सेलेनियम। हाँ, सेलेनियम जो है वो हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे थायराइड हार्मोन के फंक्शनिंग के लिए। अब सवाल आता है कि आखिर सेलेनियम किन किन फूड्स में पाया जाता है। तो वो फूड आइटम हैं जैसे कि हमारा नट्स हो गया, दूसरा है ब्राजिल नट्स। ब्राजिल नट्स, अगर कोई पर्सन जो हाइपोथायराइडिज्म से सफ़र कर रहा है, अगर एक ब्राजिल नट्स खा रहा है वो, तो उसका हाइपोथायराइडिज्म बहुत ही जल्दी कंट्रोल में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक ब्राजिल नट्स में 68 से लेके 91% तक मिलीग्राम सेलेनियम पाया जाता है, जो कि एक हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप ब्राजिल नट्स का सेवन कर सकते हैं। और सेलेनियम और किन किन चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि एग हो गया, टूना हो गया, टूना फिश हो गया, इन चीज़ों में सेलेनियम की मात्रा पाई जाती है, यानी कि ये रिच सोर्सेज होते हैं, सेलेनियम से भरपूर होते हैं। तो आप ये चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जिंक। आपको जिन फूड आइटम में जिंक पाया जाता है, यानी कि जिंक की मात्रा होती है, अगर वो फूड आइटम आप कंज्यूम करते हैं तो भी आप हाइपोथायराइडिज्म से बच सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म भी सेलेनियम की तरह थायराइड हार्मोन्स को बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। तो ऐसे कौन से फूड आइटम हैं जिनमें जिंक की मात्रा पाई जाती है और आप वो फूड आइटम कंज्यूम कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से फूड आइटम हैं, जैसे कि हमारे पल्सेस, दाल, एग, फिश, इनमें बहुत ही अच्छा सोर्सेस पाया जाता है जिंक का। अगर आप ये सारे फूड आइटम कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका हाइपोथायराइडिज्म जो है वो आसानी से कंट्रोल में आ सकता है। इसके साथ साथ ही आपको ऐसे और कौन से फूड आइटम लेने हैं जिससे आपका थायराइड हार्मोन बैलेंस में आए। इसके अलावा आप विटामिन B12, मैग्नीशियम और आयरन रिच भी सप्लीमेंट आसानी से ले सकते हैं अपने हाइपोथायराइडिज्म को कंट्रोल करने के लिए। अब सवाल आता है कि हम ऐसे कौन से फूड आइटम जो हैं उनको हम अवॉइड करें जिससे हमारा हाइपोथायराइडिज्म कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाए। तो ऐसे फूड आइटम जिसमें जैसे कि हमारा पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, ब्रोकली हो गई, ये चीज़ें आपको खाने में अवॉइड करनी है। इसके साथ साथ जितने भी हमारे सैचुरेटेड नॉन सैचुरेटेड जो फैट होते हैं उनको भी आपको अपने डाइट से कट ऑफ करना है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें कंज्यूम करते हैं तो आपका हाइपोथायराइडिज्म क्या होगा, कभी भी कंट्रोल में नहीं आएगा। इसके साथ साथ अगर कोई भी पेशेंट अगर वो स्मोकिंग कर रहा हो या अल्कोहल ले रहा हो तो भी आपको ये दो चीज़ें अपनी डाइट से आपको हमेशा के लिए या अपनी लाइफ से हमेशा के लिए कट ऑफ करना है।
अब हम बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म पेशेंट की डाइट के लिए। तो हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट अपनी डाइट में जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं वो शामिल कर सकते हैं सिवाय आयोडीन के। यानी कि आपको आयोडीन रिच फूड लेना तो है, पर उसका जो कंजम्पशन है उसको क्या करना है, आपको हल्का सा कम करना है। यानी कि आप अगर आयोडीन नमक ले रहे हैं तो उसकी जो मात्रा होगी वो आपको हल्का सा कम रखना है। बाकी जो सेम डाइट मैंने आपको हाइपोथायराइडिज्म के लिए बताया है तो आप वो सारी चीज़ें हाइपरथायराइडिज्म के भी पेशेंट भी ले सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा कि अगर किसी भी पेशेंट को थायराइड है तो आप अपनी डाइट में क्या चीज़ें ऐड करके अपने थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।